जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। अभी कुल 25 बातों की जानकारी दी जा रही है जो युग परिवर्तन से संबंधित है, और यह हमारे पूजनीय ऋषियों के द्वारा बताई गई है और उन्हीं के द्वारा निर्धारित की गई है। वही जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। विशेषकर राजनीतिक घरानों के लिए है और सभी लोगों के लिए है, और यह भारत तथा भारत के पड़ोसी देशों के लिए विशेष रूप से है। पहला नंबर है, वर्तमान में छोटे बड़े पक्ष विपक्ष के राजनीतिक गण स्पष्ट समझ ले कि किसी भी सूरत में भारत व पड़ोसी देशों में सरकार बनाने के लिए कोई भी तरीकों से कोई भी चुनाव नहीं होगी। चुनाव न मशीन से होगी न पेपर से होगी, अतः अपनी प्राणों की रक्षा में लग जाए। दूसरा नंबर है, भारत व पड़ोसी देशों में बड़े राजनीतिक घरानों व इससे संबंधित बड़े अधिकारी व उद्योगपतियों को राजरोग, प्रेत प्रलय व आत्महत्या के अलावा अपहरण और मौत की कार्रवाई से इस वर्ष 2024 में गुजरना अनिवार्य है। तीसरा नंबर है कि वर्तमान में बड़े राजनीतिक घरानों के स्त्रियों को व्यापक तौर पर दंड स्वरूप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा संभोग की कार्रवाई से गुजरना भी अनिवार्य है। चार, परिणाम स्वरूप मृत्यु या आत्महत्या बढ़ेगा। 4 नंबर है, ऐसे राजनीतिज्ञ जो इलीट ग्रुप से संबंधित हैं वे इसी वर्ष अधिक से अधिक संख्या में छत विछत लाश बन जाएंगे जो पहचान के योग्य नहीं होगी। 5 नंबर है, राजनीतिज्ञों के समर्थक ठेकेदार भी इसी वर्ष संहार कार्यक्रम में मारे जाएंगे। विशेष रूप से वैज्ञानिक शोध के बहाने जो भारत में 4 बड़े बंकर राजनीतिज्ञों के छुपने के लिए बने हैं, उन चारों बंकरों में छिपने वाले राजनीतिज्ञ जहरीली हवा से निपटा दिए जाएंगे। पहला नंबर है, तमिलनाडु के बंकर तिरुचिरापल्ली। दूसरा नंबर है, उड़ीसा का बालासोर का बंकर। तीसरा नंबर है, गुजरात का बंकर। और 4 नंबर है, हरियाणा के मेहसाना का बंकर। यह इस प्रकार के बंकरों में छिपने वाले राजनीतिज्ञों के साथ वैज्ञानिक भी जहरीली हवा में मारे जाएंगे, यह तय है। इसके अलावा भारत सरकार या सैनिकों के जितने भी बंकर हैं उनके नष्ट करने का कार्य भी इस वर्ष शुरू होगी। इस क्रम में बहुतायत सैनिक मरेंगे और युद्धक में हथियार नष्ट किए जाएंगे। 6 नंबर है, भारत सरकार व इसके सैनिकों की मासिक आय भी इस वर्ष बंद होगी और सैनिकों को समूह में भस्मीभूत किया जाएगा, और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र पीएम मोदी और दूसरा रंडी पुत्र होम मिनिस्टर मोटा डॉगी अमित शाह को सौंप नहीं देते। 7 नंबर है, ऐसे 4 प्रकार के लोग विशेष रूप से जो भारत व पड़ोसी देशों के हैं वे इसी वर्ष 2024 में पृथ्वी छोड़ देंगे। जैसे पहला नंबर है, राजनीतिज्ञ जो विशेषकर एलिट ग्रुप से संचालित होते हैं। 2 नंबर है, एलोपैथ डॉक्टर। और 3 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज तथा एलिट ग्रुप के सभी सदस्य। 8 नंबर है, ऐसे बुद्धिजीवी जो अपने आप को एलिट ग्रुप के और आईटी सेल के धन से प्रोत्साहित होकर भविष्यवाणी कार्यक्रम चलाते हैं या स्वयं को कल की अवतार घोषित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यह वर्ष अंतिम है। 9 नंबर है, भारतीय सैनिकों की असम राइफल की सैन्य टुकड़ी 100% इसी वर्ष 2024 में भैरवी डाक के क्रम में समाप्त होगी। ये सभी महामारी, अग्नि प्रलय, सर्प प्रलय में मारे जाएंगे। 10 नंबर है, इसी वर्ष भारतीय सैनिकों के हथियार लूटे जाएंगे या सामान्य लोगों के द्वारा मामूली दाम देकर भारतीय सैनिकों से हथियार खरीदे जाएंगे। 11 नंबर है, इल्यूमिनाटी वाले घर छोड़कर भागेंगे और सामान्य लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। 12 नंबर है, एक साथ 23-24 देशों को प्रभावित करने वाले 4 बड़े भूकंप भी इसी वर्ष होगी। परिणाम स्वरूप अनेकों देशों की सीमाएं समाप्त होगी।
13 नंबर है, अभी तक भारत व पड़ोसी देशों में विशेषकर अखंड भारत वाले देशों में जो 29 देश हैं उनमें 29 यानी 29 प्रकार की बीमारी की शुरुआत इसी वर्ष 2024 में होगी, जो युग परिवर्तन के बाद तक रहेगा। परिणाम स्वरूप बीमार दुर्जन बेड रेस्ट पर रहेंगे और भूकंप से उन्हें धरती निगल जाएगी। 14 नंबर है, सर्प प्रलय अब इस प्रकार की होगी कि उड़ते विमान चलती रेलगाड़ियों की खिड़की से प्रवेश करेगी। विमान यात्री को पता नहीं चलेगा कि सर्प कैसे प्रवेश किया। यह न्याय प्रक्रिया के अधीन होगा। 15 नंबर है, चीन के राष्ट्रपति के तरह उड़ते विमान से वीआईपी व वीवीआईपी गायब होंगे। यह भी न्याय प्रक्रिया के अधीन होगा, क्योंकि अब शीघ्र ही न्याय प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। 16 नंबर है, जेल के कैदियों के लिए भी न्याय प्रक्रिया इसी वर्ष से शुरू होगा। ऐसा भैरवी डाक के समय होगा। 17 नंबर है, वैसे 4 प्रकार के लोग भी इस वर्ष प्रकाश में आएंगे जिनका किसी भी देश की नागरिकता नहीं होगी। जो पृथ्वी के मानव से मिलता जुलता शरीर होगा, जिनका भोजन सामान्य पृथ्वीवासी से अलग होगा और वे सामान्य पृथ्वीवासी से लंबाई में छोटे बड़े होंगे। ये लोग युग परिवर्तन के बाद भी पृथ्वी पर निवास करेंगे। 18 नंबर है, पातालपुरी के दैत्यगण भी समुद्रों के रास्ते पृथ्वी पर आकर लाखों की संख्या में विचरण करेंगे। इनके मार्ग में आने वाले बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले समुद्री जीव भी इस कारण भारी संख्या में मृत होंगे। 19 नंबर है, सूर्य के खंड प्रलय के कारण अनेकों देशों में बिजली प्रभावित होगी और बिजली से चलने वाले मशीन भी प्रभावित होंगे। 20 नंबर है, पूरे पृथ्वी पर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा फल फूल व भोज्य पदार्थ खराब होंगे, जिस कारण महंगाई बढ़ेगी। 21 नंबर है, युग परिवर्तन पूजनीय ऋषियों के द्वारा 7 चरणों में पूरा किया जाएगा। वर्तमान में यह तीसरे चरण में है, जिसका चौथा चरण भी शीघ्र शुरू होगा और इसी वर्ष 2024 में 5वां चरण भी शुरू होगा, जो भैरवी डाक के रूप में होगा, जो 40 दिनों में 7 स्थानों पर पूरा होगा। भैरवी डाक के परिणाम स्वरूप भयंकर महामारी होगी और सरकारें तथा सरकारी व्यवस्था के नष्ट होने की शुरुआत होगी। और महामारी जब चरम पर होगी तब भक्तों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए 6.5 लाख विमान पृथ्वी पर आएंगे। बाईस नंबर है, ऐसे 19 स्थान यानी 19 प्लेस जहां भक्तों को सुरक्षित रखा जाएगा। यह कार्य युग परिवर्तन के 5वें स्तर के दौरान होगा, यानी ऐसा 40 दिनों के भैरवी डाक के बाद और 40 दिनों के महायुद्ध के पहले होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए 6.5 लाख विमान एक साथ पृथ्वी पर आएंगे और उस समय राजनीतिज्ञों का अपहरण भी दंडित करने के लिए किया जाएगा। 23 नंबर है, स्वप्न में 3 गायों के समूह को देखने वाले स्पष्ट समझें कि आपको भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। स्वप्न में 5 गायों के समूह को देखने वाले स्पष्ट समझे कि युग परिवर्तन के विकट समय में आपके स्वर व श्रुति यथावत बनी रहेगी। स्वप्न में 7 गायों के समूह यानी 7 गायों के समूह को देखने वाले स्पष्ट समझे कि आप युग परिवर्तन के विकट समय में जल प्रलय से मात्र सुरक्षित किए गए हैं। स्वप्न में 9 यानी 9 गायों को समूह को दर्शन करने वाले स्पष्ट समझे कि आपको युग परिवर्तन के विकट समय में सभी प्रकार के प्रलय से आने वाले 9 महीनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद आपको न्याय प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा। स्वप्न में अनेकों गायों के समूह का दर्शन लाभ होने से स्पष्ट समझे कि आप युग परिवर्तन के दौरान पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम यानी वैकुंठ धाम को जाएंगे। तथा स्वप्न में काले भैंसों के समूह को देखने वाले स्पष्ट समझे कि आपके लिए पृथ्वी ही नरक बन जाएगी और आप पृथ्वी पर नारकीय कष्ट भोगेंगे। ऐसा न्याय प्रक्रिया के दौरान होगा।
24 नंबर है, ठीक इसी प्रकार न्याय प्रक्रिया के तहत जो लोग स्वप्न में चमगादड़ देखें तो समझे कि तुरंत ही आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होंगे। और अगर चमगादड़ को अपने शरीर से उलझते हुए देखें तो इसे महाशुभ समझे, यानी दैविक शक्तियों के द्वारा आपके सारे मनोरथ तुरंत सिद्ध होंगे और आप दैविक शक्तियों के द्वारा विशेष कृपा पात्र बने रहेंगे और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। 25 नंबर है, स्वप्न में 4 कमल के सफ़ेद फूल को देखें तो स्पष्ट समझे कि आपकी चेतना शक्ति को आपके पूर्वज या आपके कोई गुरु या कोई कुल गुरु के द्वारा जागृत किया गया है, अतः आप उत्तम जीवन जिएंगे। स्वप्न में या ध्यान में 4 पीले रंग के कमल के फूल देखें तो स्पष्ट समझे कि आप दैवीय शक्तियों के अधीन हैं और आप नकारात्मकता के प्रभाव से बचे रहेंगे। और अगर 4 लाल रंग के कमल के फूल देखें तो स्पष्ट समझे कि आपको देवी शक्तियों के द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा एक साथ किसी भी रंग के 4 कमल के फूल के दर्शन करने वाले यह भी स्पष्ट समझे कि आप युग परिवर्तन व न्याय प्रक्रिया में 100% सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।